तो कैसा है भाई लोगों, आप सभी। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं फिर से एक न्यू पर्सनल लोन एप्लीकेशंस के बारे में। और जिस एप्लीकेशन का नाम है क्रेडिट पथ एप्लीकेशंस। बात करेंगे एप्लीकेशन एक रियल है फेक है। इस एप्लीकेशन से अगर हमें 120 दिन के आसपास लोन मिलता है तो क्या एप्लीकेशन टोटली फेक है या रियल है, क्योंकि हमें यही पता होता है कि अगर 7 डे लोन एप्लीकेशन है तो ही फेक है। लेकिन अगर हमें 120 दिन 90 दिन के आसपास भी लोन देती है कोई एप्लीकेशन, तो क्या वो हमें अरेस्ट कर सकती है, ब्लैकमेल कर सकती है। इन चीज़ों के बारे में हम डिटेल से बात करने वाले हैं। और इस किस एनबीएफसी के साथ पार्टनर किया है या नहीं किया है उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। या हमारा सिबिल स्कोर तो ख़राब नहीं होना। फुल एक्सपोज करने वाले एप्लीकेशंस के 1 के डाउनलोड हो चुके हैं, अभी तक स्टार रेटिंग आई नहीं है। इस चीज़ को ध्यान रखिए। वोट और न्यू पर जाएंगे जहाँ पर हम इस डिटेल बाद में बात करेंगे क्या एप्लीकेशंस की रियलिटी है। तो वीडियो कंप्लीट जरूर वॉच करना। सबसे पहले एप्लीकेशंस के अंदर हम ओपन कर लेते हैं। एप्लीकेशंस को जैसे ओपन करते हैं आप यहाँ पर एक चीज़ नोट करेंगे, मैंने सारी डिटेल फिलअप करके रखी थी। आपको भी पता है कि भाई कैसे यहाँ पर डिटेल फिलअप करनी होती है। यहाँ पर आपको फेस रिकॉग्निशन है, यानी फिर आपकी जो फेस इमेज है उसका यूज बिल्कुल नहीं होता है। मतलब फेस विदाउट केवाईसी आपको यहाँ पर जो लोन अमाउंट बोला जाता है, इतने अमाउंट का मुझे यहाँ पर लोन देखने के लिए मिल रहा है। आप यहाँ पर देखेंगे 120 दिन के आसपास है। अब कई लोगों को ऐसा लगेगा कि भाई 120 दिन के आसपास लोन दे रहा है तो कहीं ना कहीं एकदम ये जेन्युइन एप्लीकेशन हो सकता है। तो उसके बारे में आपको मैं चीज़ें बताऊंगा। अप्लाई नाउ पर करूंगा तो अप्लाई देखिए मुझे यहाँ पर करना नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि मुझे किसी तरह से लोन नहीं लेना है। अगर ये अप्लाई कर भी दूंगा तो मेरा ऑटोमेटिक रिजेक्ट होगा। इस चीज़ को मैं अभी क्लियर आपको भी कर देता हूँ, ठीक है। ये सबमिट होगा, प्लीज नोट द एग्जिट और रिटर्न। अब यहाँ पर आप देखेंगे और मैं एग्जिट करूंगा ऑटोमेटिक, वैसे भी मेरा यहाँ पर रिजेक्ट होने वाला है। इस चीज़ को मुझे अच्छे से पता है, इस चीज़ को मैं पहले से ही देख चुका हूँ, ठीक है। अब बात करते हैं एप्लीकेशंस की क्या रियलिटी है। देखिए अगर आपको ये एप्लीकेशन हरेस्ट करने की कोशिश करता है, ब्लैकमेल करता है, तो आपके पास क्या सॉल्यूशंस होने चाहिए। तो सबसे पहले आपको देखिए आपकी जितने भी इमेजेस है या तो उनको डिलीट कीजिए। दूसरी बात है सिविल जो आपका साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन है वहाँ पर कंप्लेंट कीजिए। व्हाट्सएप अवेयरनेस का स्टेटस लगाइए और अपने जो मोबाइल नंबर जितने भी उन कॉन्टेक्ट लिस्ट नंबर उनको सबको अवेयर कीजिए, ठीक है। और व्हाट्सएप अवेयरनेस के स्टेटस में यही लगा दीजिए कि सभी अपनी अपनी जो डीपी है व्हाट्सएप की एक बार के लिए हाइड कर ले या हटा दे कुछ टाइम के लिए। दूसरी बात है आपको भी कुछ टाइम के लिए अपना मोबाइल नंबर है वो बंद करना पड़ेगा। व्हाट्सएप इनके कॉल्स आते हैं उनको इग्नोर करना पड़ेगा। अगर ये आपको ब्लैकमेल करते हैं, मान लीजिए आपने रिपेमेंट कर दिया फिर आपको ब्लैकमेल करते हैं तो कंडीशन में कर सकते हैं। मान लीजिए आपने रिपेमेंट नहीं किया और आपको मतलब किसी तरह का शॉर्ट नोटिस नहीं देते हैं, इनके जो एजेंट होते हैं वो घर तक नहीं आते हैं, बट आपको इनकी बजाय आपको डायरेक्ट ब्लैकमेल कोशिश करते हैं, आपके कॉल्स या फैमिली मेम्बर या आपके जितने भी इमेजेज है उनका मिसयूज करते हैं, तो उस केस में जो मैंने आपको सॉल्यूशंस बताए वो आप कर सकते हैं, ठीक है। कई लोगों को ये लगेगा कि नहीं भाई 120 दिन के आसपास लोन दे रहा है तो ये एप्लीकेशन एक जेन्युइन हो सकता है। इस चीज़ को अभी क्लियर कर देता हूँ, ये कोई जेन्युइन एप्लीकेशन बिल्कुल नहीं है, एक टोटली फेक एप्लीकेशन है। इस चीज़ को ध्यान रखना, अभी क्लियर कर देता हूँ। कई लोगों को दिमाग में आएगा कि भाई तू बोल क्या रहा है, ये एप्लीकेशन 120 दिन के आसपास लोन दे रहा है तो ये फेक कैसे हो सकता है। तो हमेशा कहता है 7 डे लोन एप्लीकेशन वही फेक होता है। ऐसी गलती बिल्कुल मत करना, क्योंकि 120 दिन के आसपास लोन देने वाले एप्लीकेशन भी फेक हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, जैसे मैंने सॉल्यूशंस थे वो तो आपको क्लियरली कर दिए। अब हम बात करते हैं भाई सिविल स्कोर हमारा ख़राब होगा या नहीं होगा उसके बारे में। बट उससे पहले कहूँगा आपको कुछ भी प्रॉब्लम आती है, जैसे आपको यहाँ पर हरेस्ट किया जा रहा है कोई भी, मतलब इस एप्लीकेशंस की रिगार्डिंग या अदर एप्लीकेशंस के रिगार्डिंग, तो आप भाई मुझे कमेंट कर देना, मैं आपकी रिप्लाई दूंगा, आपकी हेल्प करने के लिए रेडी रहूँगा। इस चीज़ को ध्यान रखना हमेशा, ठीक है। अब मैं चलता हूँ एप्लीकेशंस के अंदर, सबसे पहले प्ले स्टोर पर, वहाँ पर हम चीज़ को नोट करते हैं। अबाउट दिस सेक्शन के अंदर या वोट न्यू सेक्शन के अंदर जाएंगे तो सबसे पहले हमें यहाँ पर ओनली फॉर ये चीज़ बताई है कि भाई आपका यहाँ पर कितना इंटरेस्ट रेट लगेगा। जैसे आपको एनुअल परसेंट रेट 24% है, सर्विस फीस आपका 1% लगेगा, क्रेडिट लाइन वैलिडिटी 15 मंथ की होगी। बट एनुअल परसेंटेज रेट है काफ़ी ज़्यादा हाई है इस चीज़ का, इस चीज़ को ध्यान रखना, काफ़ी ज़्यादा हाई है, ठीक है। बाकी इन्होंने एक रिपेमेंट के बारे में भी, मतलब एग्जाम्पल के तौर पर कंडीशन अप्लाई करके इन्होंने बताया क्या आपको इंटरेस्ट रेट ऑफ लगेगा, किस तरह से आपको रिपेमेंट करना होगा, ये सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पर क्लियरली बता रखी है। दूसरी बात है कैसे आप कर सकते हैं, साइनअप मोबाइल नंबर से कर सकते हैं, पर्सनल इन्फॉर्मेशन कंप्लीट क्रेडिट एस्टीमेट। और इसके अलावा अगर मैं यहाँ पर और चीज़ें बात कर लेता हूँ क्या क्या हमें यहाँ पर ज़रूरत पड़ती है।
बाकी तो उन्होंने ऐसा कुछ कहा नहीं है। दूसरी बात करते हैं ये एनबीएफसी पार्टनर है या नहीं है, तो भाई देखिए एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, किसी भी एनबीएफसी के साथ इन्होंने ये मेंशन नहीं किया बिल्कुल भी कि हम पार्टनर है। एप्लीकेशन के अंदर मेंशन किया तो भाई इस चीज़ से आपको इग्नोर करना होगा, ठीक है ना। क्योंकि भाई एनबीएफसी के अंदर पार्टनर करने का मतलब क्या, आपने सबसे पहले प्ले स्टोर पर आप अवेलेबल है तो आप प्ले स्टोर को पहले इन्फॉर्मेशन दीजिए ना कि भाई मैं लोन एप्लीकेशन हूँ और इस एनबीएफसी के साथ पार्टनर करके रखा हूँ, ये हमारा डिटेल है पूरा, उसके बाद हम यहाँ पर लोन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना। ये कंडीशन होनी चाहिए, पर इन्होंने इस चीज़ को फॉलो नहीं किया, तो कहीं ना कहीं आपका सिविल स्कोर खराब हो इसके ज़्यादातर चांसेस बिल्कुल नहीं है। क्योंकि सिविल स्कोर हमारा तभी खराब हो सकता है जब हम किसी न किसी एनबीएफसी के साथ पार्टनर करके लोन एप्लीकेशन होता है उससे लेंडिंग लोन एप्लीकेशन से लोन लेते हैं तो। बट इस केस के अंदर ऐसा बिल्कुल नहीं है, यहाँ पर इन्होंने किसी भी एनबीएफसी के साथ पार्टनर नहीं किया, मुझे तो यहाँ पर बिल्कुल भी ये चीज़ अभी तक दिखाई नहीं दे रही है, ठीक है। हम एप्लीकेशंस के अंदर भी चल के डिटेल से बात कर लेते हैं कि भाई है या नहीं। ऑर्डर लिस्ट पर जाएंगे तो ये आप डिनाई हो जाएगा, इसके अंदर जाएंगे तो आप देखेंगे कुछ अलग यहाँ पर हमें देखने के लिए नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये फेक लोन एप्लीकेशन, किसी के चक्कर में इस तरह से मत आ जाना कि भाई एक जेन्युइन एप्लीकेशन है हमारा, ऐसा होगा ऐसा बता दे तो एक टोटली फेक एप्लीकेशन है। बात करते हैं रीपेमेंट के बारे में, करना चाहिए नहीं करना चाहिए। मेरा ये मानना है कि अगर आप लोन लेते हैं तो आपको रिपेमेंट कर देना चाहिए। कई लोगों को ऐसा लगता है कि हमने इन्फॉर्मेशन दी है बस बच जाएंगे, तो भाई हो सकता है आपकी इन्फॉर्मेशन का आगे फ्यूचर के अंदर कहीं मिस यूज हो जाए, उससे बेटर है कि आप रिपेमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। बट उस केस में ध्यान रखिए जब आपने रिपेमेंट किया बट आपको काफ़ी ज़्यादा ब्लैकमेल किया जाता है और ज़्यादा अमाउंट के लिए, तो उस कंडीशन में आपको जो मैंने आपको सॉल्यूशंस बताए उनका ध्यान रखना होगा। दूसरी बात है आपने रिपेमेंट नहीं किया, डिले हो गया, आपका ड्यू हो गया 2 दिन तक, उसके बाद आपको ब्लैकमेल किया जाता है, उस कंडीशन में जो सॉल्यूशंस बताए उसका ध्यान रखना, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। बट एप्लीकेशन एक टोटली 7 डे फेक, 7 डे नहीं कहूँगा बट एक फेक एप्लीकेशन है, इस चीज़ को ध्यान रखना। और ये लोन एप्लीकेशन आपको मैं रिकमेंड बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इस एप्लीकेशन से आपको बच के रहना है, यहाँ से आपको लोन बिल्कुल भी नहीं लेना है। बाकी आप लोगों की मर्जी है लोन लेना है या नहीं लेना, वो आपका पर्सनल डिसीजन है। सारी ट्रिम एंड कंडीशन खुद ब खुद जान लीजिए, पढ़ लीजिएगा। बाकी एप्लीकेशन से कोई लेना देना नहीं, इस चीज़ को क्लियर कर देता हूँ। और एप्लीकेशन आपको मैं रिकमेंड बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।